अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, केपीटी किंग एक्शन चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अनीस, एक ज़बरदस्त किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में एक बार दोबारा हाजिर हूं। और दोस्तों आज हम जिस वीडियो को रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग किस्म की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम अपनी तमाम वीडियो से हटकर एक वीडियो को रिएक्शन करने वाले, और वीडियो भी ये इंडिया की है और इंडिया के टॉप 10 डॉन्स के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो है, मुझे तो अच्छी लगी, इसी वजह से मैंने सोचा कि आप तमाम दोस्तों के साथ बैठ कर इस वीडियो को देखना चाहिए। यकीन करते हैं आपको भी बहुत ही पसंद आएगी ये वीडियो, और ये इंफॉर्मेशनल वीडियो है। अगर किसी बंदे को या किसी भाई को या किसी को भी अगर किसी की मकसद है कि ये नहीं पता कि इंडिया के अंदर जो है ना टॉप 10 डॉन्स कौन कौन से डॉन हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं, तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर यही देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे डॉन्स हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में हैं इंडिया के, और मुंबई है। इसका टाइटल एक बार आपको कंप्लीटली बता देता हूं दोस्तों। इसका टाइटल है वीडियो का टॉप 10 डॉन इन मुंबई। मुंबई के जो डॉन है टॉप 10 उनके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर हमें कौन कौन से डॉन्स देखने को मिलते हैं, वो भी मुंबई शहर के जो हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही बेल के ऑप्शन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मुंबई के टॉप 10 माफिया डॉन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बताते हैं कि इसमें से ज्यादातर डॉन को या तो मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है, या फिर ये डॉन मुंबई पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो डॉन अभी भी फरार है, मुंबई पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी का। इसका जन्म कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ था। इस पर हत्या के प्रयास और फिरौती के कुल 200 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती दिनों में यह छोटा राजन के लिए काम करता था, लेकिन 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद जब छोटा राजन दाऊद से अलग हुआ, उसी समय रवि पुजारी भी छोटा राजन से अलग होकर खुद की गैंग बना ली, और इसके बाद इसने फिरौती, ब्लैकमेल और रंगदारी को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया। आपको बता दें कि इस पर बॉलीवुड सितारों से फिरौती मांगने के भी कई मामले दर्ज है। दोस्तों इसके बाद लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है टाइगर मेमन का। आपको बता दें कि 1993 मुंबई बम धमाकों में इसकी मुख्य भूमिका थी। सालों से इंटरपोल तथा सीबीआई इसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन दोनों के ही पास सिवाय इसकी एक तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि जब वर्ष 2015 में इसके छोटे भाई याकूब मेमन को 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोप में फांसी दी गई थी, तो इसने अपने भाई की फांसी का बदला लेने के लिए पुलिस को धमकी भी दी थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में यह पाकिस्तान के कराची में आईएसआई की सरपरस्ती में रह रहा है। यह अपना ज्यादातर समय दुबई और पाकिस्तान में बिताता है। ये मेरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसके बाद लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है छोटा राजन का। इसका जन्म 1968 में मुंबई के चेंबूर की तिलक नगर बस्ती में हुआ था। महज 10 साल की उम्र में ही इसने टिकट ब्लैक करना शुरू कर दिया था। शुरुआती दिनों में यह बड़ा राजन के लिए काम करता था, लेकिन बड़ा राजन की मौत के बाद यह गैंग का मुखिया बन गया। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से इसके संबंध बन गए और यह हत्या, तस्करी और फिल्म फाइनेंस के धंधे में उतर गया। इसके बाद यह दाऊद के साथ मिलकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गैर कानूनी काम करने लगा, लेकिन 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के बाद यह दाऊद से अलग हो गया। दोस्तों इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है वरदराजन मुदालियर का। इसका जन्म 1926 में मद्रास प्रेसिडेंसी थूथुकुडी में हुआ था। यह छोटे मोटे काम कर तंग आ चुका था और इसी वजह से ज्यादा पैसा कमाने की चाह में यह 34 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद इसे कोई अच्छा काम नहीं मिला, इसी वजह से यह वीटीसी स्टेशन पर एक कूली के रूप में काम करने लगा, और इसकी किस्मत का तारा यहीं से चमका जब इसकी मुलाकात एक शराब तस्कर से हुई। देखते ही देखते अवैध शराब तस्करी के धंधे का बादशाह बन गया और मुंबई के लोग इसे वर्दा भाई के नाम से जानने लगे। दोस्तों इसके बाद इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है अबू सलेम का। इसका जन्म 1968 में आजमगढ़ जिले के सराय में गांव के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इसके पिता पेशे से वकील थे, किंतु बचपन में पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद घर संभालने की जिम्मेदारी अबू सलेम के कंधों पर आ गई और वह मैकेनिक का काम करने लगा। हालांकि इसी बीच इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद इसने अपना घर छोड़ दिया और दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। घर से भागने के बाद पहले इसने दिल्ली का रुख किया और कुछ समय वहां टैक्सी चलाने के बाद यह मुंबई चला गया। आपको
आपको बता दें कि मुंबई जाने के बाद इसने कई छोटे मोटे काम किए और इसके बाद यह रियल एस्टेट ब्रोकर के तौर पर काम करने लगा। रियल एस्टेट ब्रोकर बनने के दौरान ही मुंबई में माफिया लोगों से इसकी पहचान हुई और यह जुर्म की दुनिया में उतर गया। आपको बता दें कि एक समय यह दाऊद इब्राहिम का निकट सहयोगी था और इसे दाऊद का दाहिना हाथ भी माना जाता था। 1990 में दाऊद ने टी कंपनी की देखरेख का काम अबू सलेम को सौंप दिया और इसके बाद अबू सलेम दाऊद के इशारे पर फिल्मी सितारों और कारोबारियों से जबरन वसूली का काम शुरू कर दिया। इसने दुबई में अपना एक बिजनेस भी शुरू किया था जिसे किंग ऑफ कार ट्रेडिंग का नाम दिया गया था। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है हाजी मस्तान का। हाजी मस्तान की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। अपना बचपन बेहद गरीबी में गुजारने वाला मस्तान जब अमीरी की सीढ़ियां चढ़ा तो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जहां पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं था। किसने सोचा था कि साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाला मस्तान एक दिन लंबी गाड़ियों में घूमेगा और पूरी बम्बई पर राज करेगा। कहा जाता है कि मस्तान डॉन जरूर था लेकिन उसने कभी गोली नहीं चलाई और ना ही किसी की जान ली। ऐसा नहीं था कि वह अहिंसावादी था लेकिन वह यह सब काम अपने आदमियों से करवाता था। दोस्तों हाजी मस्तान मूलतः तमिलनाडु का रहने वाला था लेकिन 8 साल की उम्र में ही यह अपने पिता के साथ मुंबई आ गया था। मुंबई आने के बाद इन्होंने एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली और कई सालों तक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में काम करने के बाद हाजी मस्तान डाक में कुली बन गया। यहीं पर इसकी दोस्ती एक अरब से हुई जो तस्कर था। जब एक मामले में वो तस्कर जेल गया तो उस तस्कर की एक पेटी हाजी मस्तान के पास रखी हुई थी। जब वह तस्कर जेल से लौटा तो मस्तान ने उसकी पेटी खोली भी नहीं थी। इस बात से खुश होकर उस तस्कर ने पेटी में रखा आधा सोना हाजी मस्तान को दे दिया और उसे अपने तस्कर के धंधे का पार्टनर बना लिया। बड़ी बात है दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है करीम लाला का। इसका असली नाम अब्दुल करीम शेख खान था। इसका जन्म 1911 में अफगानिस्तान के कुरान प्रांत में हुआ था। इसका परिवार काफी संपन्न था जो कि कारोबारी व्यवसाय से ताल्लुक रखता था। जिंदगी में ज्यादा कामयाबी हासिल करने की चाह ने इसे हिंदुस्तान की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। इसी वजह से 21 साल की उम्र में यह भारत आ गया। इसने मुंबई में अपना कारोबार शुरू कर दिया। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन करीम लाला मुंबई का सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर बन जाएगा। करीम लाला ने मुंबई में दिखाने के लिए तो कारोबार शुरू कर दिया था लेकिन वास्तव में वह इस कारोबार की आड़ में हीरे और जवाहरात की तस्करी करने लगा। 1940 तक इसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी। आगे चलकर इसे तस्करी के धंधे में किंग के नाम से मशहूर हो गया था। इसके बाद इसने मुंबई में कई जगहों पर शराब और जुए के अड्डे भी खोल दिए। इसका काम और नाम दोनों ही बढ़ता जा रहा था। उन दिनों मुंबई में हाजी मस्तान और वरदराजन भी काफी सक्रिय थे। तीनों ही किसी से कम नहीं थे इसलिए तीनों ने मिलकर काम और इलाके बांट लिए थे। हाजी मस्तान करीम लाला को असली डॉन के नाम से जानता था। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है अरुण गौली का। इसका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपर गांव में हुआ था। वर्ष 1970 में अरुण गौली ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और रमा नायक और बाबू रेसिम की गैंग बायकुल्ला कंपनी में शामिल हो गया। वर्ष 1988 में पुलिस ने रमा नायक को एक एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर के बाद अरुण गौली ने बायकुल्ला कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली। गौली का मानना था कि जिस एनकाउंटर में रमा नायक की मौत हुई थी उस एनकाउंटर की योजना दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी। इस वजह से गौली गैंग और दाऊद गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो गई। वर्ष 1988 से 1990 के बीच दाऊद की टी कंपनी गैंग और गौली गैंग के बीच भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई। उस समय गौली गैंग काफी खतरनाक थी जिसकी वजह से टी कंपनी के बहुत से गैंगस्टर जैसे सरस सेट्टी, छोटा राजन और छोटा शकील डर की वजह से मुंबई छोड़कर भाग गए थे। आपको बता दें कि क्रिमिनल गतिविधियों के लिए गौली को कई बार गिरफ्तार भी किया गया और कई बार इसे लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन ज्यादातर केसों में पर्याप्त सबूत के अभाव में उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन अंततः शिवसेना लीडर कमलाकर की हत्या के आरोप में कोर्ट ने गौली को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी थी। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है मन्या सुर्वे का। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ पढ़े कुछ दोस्तों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भार्गव दादा ने लाया था। उस समय भार्गव दादा का उस इलाके में काफी दहशत थी। मन्या सुर्वे ने भार्गव दादा के साथ मिलकर 1969 में किसी डांडेकर का मर्डर कर दिया था। इस कत्ल के आरोप में मन्या सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया
गया और इसी केस में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद मन्या सुर्वे को मुंबई के बजाय पुणे की जेल में रखा गया था, लेकिन सजा दिए जाने से मन्या सुर्वे सुधरने की बजाय और ज्यादा खूंखार हो गया। जेल में बंद डॉन सुभाष भटकर के छोकरों को पीटने और मारने लगा। इससे जेल प्रशासन उससे परेशान होकर उसे वहां से निकालकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। नाराज मन्या सुर्वे ने वहां भूख हड़ताल कर दिया और तबीयत बिगड़ने पर उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ वह मौका मिलते ही फरार हो गया। वहां से फरार होने के बाद मन्या सुर्वे मुंबई आ गया और नए सिरे से गैंग का निर्माण किया और सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का। इसका जन्म 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इसका रियल नेम शेख दाऊद इब्राहिम कसकर है। इसके पिता मुंबई में हवलदार थे। स्कूल के दिनों में बुरी संगति में पढ़कर इसने चोरी, डकैती और तस्करी करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर इसके घर वालों ने इसकी शादी करा दी, लेकिन यह फिर भी नहीं सुधरा और जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। उन दिनों मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला गैंग का राज हुआ करता था। दाऊद भी इस गैंग में शामिल हो गया और कई वारदातों को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 80 के दशक में चोरी और तस्करी करने वाला दाऊद जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन गया था और इसी के साथ वह फिल्म, फाइनेंस और सट्टेबाजी का काम भी करने लगा था। इसी दौरान इसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई और दोनों मिलकर भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अपने धंधों को फैला दिया। मुंबई और दुबई के बीच इनके गुनाहों की तूती बोलने लगी। इसी दौरान 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए। दोनों ने भारत छोड़ दिया। भारत छोड़ने के बाद दाऊद पाकिस्तान में रहकर वहीं से भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार दाऊद को पकड़ने में जुटी हुई हैं। दोस्तों, तो ये थे मुंबई के टॉप 10 डॉन। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस पर चाहते हो वो भी नीचे कमेंट करके बताएं। तो काफ़ी यार ज़बरदस्त किस्म की ये वीडियो थी। इसके अंदर जो है ना ये दाऊद इब्राहिम, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ तो है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में इंडिया की एक मूवी भी बनी थी दाऊद इब्राहिम के ऊपर जो है ना, तो वो मूवी भी मैंने देखी थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ये वीडियो थी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी कि हमें पता चला कि इंडिया के अंदर जो है ना मुंबई में कौन कौन से टॉप 10 डॉन्स हैं। तो इसमें बाकी और तो किसी का नाम मैंने इतना ख़ास नहीं सुना हो, लेकिन दाऊद इब्राहिम जो है ना उसका नाम मैंने बहुत सुना और ये भाई कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में है। तो इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये पाकिस्तान से बैठकर वहाँ पे अटैक करते हैं, ये क्या है क्या नहीं, इसके बारे में मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे तो नहीं लगता ये पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान में अगर ये होता तो कब का ख़त्म कर दिया गया होता इसको। ये या फिर दुबई से बैठकर जो है ना कंट्रोल कर रहा होगा अपना निज़ाम, या फिर किसी और जो है ना जगह पर बैठकर, क्योंकि ऐसे बंदे, ऐसे डॉन्स जो होते हैं ना, जो क्रिमिनल्स होते हैं, हालांकि यार अब बंदा अगर सादी ज़िंदगी गुजारे, अपनी सादगी में थोड़ा कम कमा ले, मेहनत करे, मेहनत के साथ कमाए, हक हलाल की कमाए। हम तो यही चाहते हैं कि जो है ना इनको ये सारे धंधे काम छोड़ देने। अच्छा, आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन लाजमी बतानी। दाऊद इब्राहिम के बारे में तो मुझे पता है कि ये अभी नहीं मरा होगा, ठीक है ना। बाकियों के बारे में इन्फॉर्मेशन बताने कि ये जो डॉन्स, जो 9 डॉन हैं, इनके बारे में आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि ये अभी इस वक्त ज़िंदा हैं, पकड़े गए हैं या अभी फ़रार हैं, क्या सारा सीन सिस्टम है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारी ये सिलेक्टेड वीडियो, रिएक्शन वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी तक के लिए इतने ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ। अभी तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।